दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि जो लोग सरकार से मोहब्बत करते हैं या क्या कारण है, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए आदेश के अनुसार जानकारियां पब्लिक तक आने नहीं देना चाहते। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिशा निर्देश जारी किए थे कि वह 3 सप्ताह के भीतर खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दे, जिस पर उन्होंने एक्सटेंशन एप्लीकेशन मूव की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए 12 मार्च तक वो जानकारियां मांगी। 12 मार्च की शाम यह जानकारी आई कि स्टेट बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी गई है। खास बात यह, ये जानकारी ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर दी है, स्टेट बैंक ने की तरफ से जानकारी नहीं दी गई। लेकिन साथ ही एक और खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सिंह अग्रवाला साहब ने राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को विदहोल्ड किया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो जानकारी साझा करने की बात की है, उस आदेश को विदहोल्ड कर दिया जाए, चूंकि वह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का उल्लंघन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे उस समय वह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत खरीदे गए थे, इस प्रकार वह खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड कानूनन सही है। तो यहाँ पर आदिश सिंह अग्रवाल महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी क्रय किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार नहीं दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया गया है। साथ ही उनका यह कहना कि जो कानूनी प्रक्रिया उस समय अपनाई गई थी, इसलिए अब उनको गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, यह भी उनका कहना, यह भी उनका तर्क गलत है। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज आदिश सिंह अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्र को कंडेम किया, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था और लिखना भी नहीं चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिए गए आदेशों के प्रति इस तरह के पत्र व्यवहार राष्ट्रपति महोदय को लिखकर आदेश भी निरस्त कराएं या अपलोड कराए जाएंगे, तो फिर कानूनी प्रक्रिया में एक बिखराव सा पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम पोजीशन है, एपेक्स पोजीशन है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर अभी एसबीआई ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया है कि हमने ईसीआई को जानकारी उपलब्ध करा दी है, लेकिन ईसीआई 15 मार्च तक उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है या नहीं, ये देखना होगा। आदिश सिंह अग्रवाल द्वारा जो कदम उठाया गया है वो इसी दिशा में है कि वो चाहते हैं कि अभी ये जानकारियां साझा होने से रुक जाएं। आपको मैं यह भी बता दूं, दुर्भाग्यपूर्ण बात बता दूं कि जिस समय स्टेट बैंक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अधिवक्ता हरीश साल्वे साहब बहस कर रहे थे, तो उन्होंने पहले दिन बहस में ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां जानने का अधिकार जनता को नहीं है, पब्लिक को नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है और उसी बात को लेकर आज तक आगे बढ़ाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस तरह से राजनीतिक चंदे लेती रही हैं, यह राजनीति के लिए लाभप्रद हो सकता है, लेकिन प्रजातंत्र के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। अब देखना है 15 तारीख तक क्या इसका रद्द अमल होता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।